हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी को एजुकेशन लवर विपिन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस प्रश्न का अध्ययन करेंगे वह एसएससी का प्रश्न है, समान अध्ययन का प्रश्न है। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी प्रश्न 1997 से लेकर अब तक जो भी एसएससी ने प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों का संग्रह है, यानी कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज का जो प्रश्न होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न होगा और वो टाइप 4 होगा, यानी इससे पहले हम लोग टाइप 3 तक का अध्ययन कर चुके हैं और उसके अलावे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी टाइप बनते हैं उन सारे प्रश्नों का भी अध्ययन हो चुका है, यानी कि टाइप 6 तक का अध्ययन एंशिएंट हिस्ट्री का कर चुके हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत में टोटल 3 टाइप थे, तो उन सारे प्रश्नों का भी अध्ययन हो चुका है। आज का जो टाइप होगा यानी टाइप 4 होगा मॉडर्न हिस्ट्री से, और इसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, प्रारंभिक विद्रोह, सामाजिक आंदोलन, सुधार, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, प्रारंभिक चरण 1885 से 1918 और उग्रवाद एवं संप्रदायवाद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। यह थोड़ा लंबा टॉपिक है, यानी इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 152 यानी 152 प्रश्न होंगे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। और इसके बाद धीरे धीरे आगे सारे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तो लगातार इसे बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का PDF आपको मिल जाए तो आप एजुकेशन टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। आप वहाँ पर एजुकेशन लवर फॉर विपिन एजुकेशन लवर विपिन टाइप करना है और वहाँ से आपको यह चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो PDF दिए हैं तो पहले तो प्रश्न होगा, उसके बाद लास्ट में आंसर का भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिज़रेली। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले बैरकपुर में हुआ था D, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद झांसी। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम था धोंदू पंत। नाना साहिब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक A.O. ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सिर्फ महिला पूछा जाएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट, और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाबा गुरदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला
या सोहन सिंह भाखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा गुरदित्त सिंह। इनका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कुओमिंतांग क्या था? कुओमिंतांग क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई में। पहले इसे प्रस्तावित था पुणे में प्लेग फैल जाने के वजह से उसे मुंबई में आयोजित किया गया था। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर, और अमृतसर पंजाब में है, तो वहीं हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था। यहाँ पर शांति ढंग से सत्य किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा आयोजित किया गया था। तो वहीं पर यह निहत्थों के ऊपर गोली चलवाया गया था जनरल डायर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। जेम्स ए हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के विरुद्ध किया गया था? चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के विरुद्ध किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल के द्वारा निभाया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। केसरी था एक मराठी समाचार पत्र और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में
और कहाँ हुआ था, तो ये ढाका में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? तो ये कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब और मौलवी अब्दुल्ला ये सभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो मध्यम मार्गी कौन नहीं है? तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और यहीं पर इसे बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से नवाजा था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको मालूम होगा, दीनबंधु मित्रा। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है उरायून जनजाति। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की वर्लिंग में स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपक रमन पिल्लई। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग। एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 नंबर सही नहीं है, तो कौन सा सही है ये देख लेते हैं। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, सही बात है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो ये भी सही बात है। अगला प्रश्न है 1857 के साइन विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय साइन विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, ये सही से लिख उगाया नहीं गया है, स्कैन सही से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, देखते हैं।
कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में तो इसका सही जवाब हो जाएगा एओ ह्यूम 1885 में गठन किया। तो ये कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो समुदाय एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन रिपीट है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र मामला। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत के किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो ये किया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन स्कूल की स्थापना किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक था सुभाष चंद्र बोस। 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चावृत्त के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो भारत में हत्या किसके हुआ गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो का हुआ था। किस वायसराय का हुआ था? लॉर्ड मेयो का हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध के समझौते में बने थे?
तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? साइमन कमीशन आया था भारत 1928 ईस्वी में। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडिता रमाबाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो बीडी सावरकर। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंदो घोष। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। को माता मारू क्या था? को माता मारू क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक पोत। दलित और पिछले वर्गों के सुधारक कौन थे? दलित और पिछले वर्गों के सुधारक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? वुड का डिस्पैच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष में किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1908। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वेदों की ओर लौटो का कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो का कथन है
स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? आत्मीय सभा की शुरुआत किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1873। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये चुआर विद्रोह 1870 गलत है, जबकि ये मुंडा विद्रोह 1899 सही है। बेल्लोर विद्रोह 1806 और संथाल विद्रोह 1855। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? सीताराम राजू के हाथों में रंपा आंदोलन था। AP रामास्वामी नायकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ विद्रोह। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के समय। अगला प्रश्न है 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में।
वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रद्धांजलि दिवस। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेज़ों की उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। असम में अंग्रेज़ों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1894। ये सही से नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी, सही से स्कैन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा PDF आपको मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 में पेंस हट के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को। शिकागो यानी USA में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1893। अगला प्रश्न है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई में की गई थी। प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज व्हिटिट के द्वारा किया गया था। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1858। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। ऑप्शन 4 सही। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1931। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है बंगाल का विभाजन। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है 134। 1857 के विद्रोह के बाद
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये गलत, घटाई गई थी, बढ़ाई नहीं गई थी, घटाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से। बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1913। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। गदर या गदर पार्टी का गठन वर्ष डैश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे टी प्रकाशम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गिरि सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करतार सिंह सराभा। 144 भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब? 1905 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर में। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये गलत है, ये राजा राम मोहन राय क्या था? सही है, उनका जन्म स्थान गुजरात में। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक लिखी थी और वे आर्य समाज के संस्थापक थे। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिखाजी कामा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1876 ईस्वी में। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। तो उसके बाद अब है आंसर। तो यहाँ से आप PDF में आप आंसर मिला लीजिएगा प्रैक्टिस के दौरान। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप अपना जो भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप वहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं।
तो वहाँ से भी आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिए और एजुकेशन लवर विपिन यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। आरंभ है प्रचंड, तो लगातार अब से शुरुआत होगा। बदलाव ज़रूरी था, उसी बदलाव के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, यानी टाइप नंबर 5। धन्यवाद, वंदे मातरम।